नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, अक्सर हम देखते आए हैं कि चोर की गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी दौड़ती है, चोर को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन पहली बार चंडीगढ़ में ऐसा सीन देखने को मिला जहां पुलिस की गाड़ी के पीछे ही पुलिस की गाड़ी लग जाती है। पूरा मामला बड़ा मजेदार है। हालांकि मामला गंभीर भी दिखाई देता है, क्योंकि राज्यसभा सीट के चुनाव का मामला है, जहां जालसाजी का आरोप लगा है। जालसाजी के आरोपी को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर दो पुलिस के बीच क्यों टकराव हो जाता है, चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच क्या टकराव होता है, क्या सीन होता है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पंजाब से राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव है। नामांकन भरे जा रहे थे तो नवीन चतुर्वेदी नाम के एक शख्स ने भी नामांकन भरा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का इन्हें पूरा समर्थन है। लेकिन फिर क्या सीन होता है, इन्होंने अपने प्रस्तावक के तौर पर आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के नाम लिख दिए और उनके सिग्नेचर भी उसमें शामिल थे। इसके बाद जब ये बात फैलती है तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच जाती है, हलचल मच जाती है कि यार क्या बगावत तो नहीं हो गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सामने आते हैं और क्या सीन होता है, सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ में क्या सीन होता है। चंडीगढ़ में जो सीन हुआ वो इस बात को दिखाता है कि इतना बड़ा काम करते हुए आखिरकार लोगों को डर क्यों नहीं लगता। मामला क्या है, राज्यसभा चुनाव के लिए नवनीत चतुर्वेदी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। उन्होंने अपने नामांकन में लिखा था कि आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों ने उन्हें प्रस्तावक के रूप में समर्थन किया है। लेकिन बाद में आप विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर चतुर्वेदी ने इस्तेमाल किए हैं। आगे क्या होता है, जब जांच हुई तो आपके 6 विधायकों ने कहा कि उन्होंने कभी चतुर्वेदी का नामांकन साइन नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि चतुर्वेदी उन्हें पहचान तक नहीं पाए। विधायकों ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में बताया कि उनका इस उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद चतुर्वेदी का नामांकन खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, आप विधायक दिनेश चड्ढा की शिकायत पर रोपड़ पुलिस ने चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप था जालसाजी और धोखाधड़ी का। रोपड़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने चंडीगढ़ पहुंची, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस पहले से ही उन्हें सुरक्षा दे रही थी, क्योंकि वो उम्मीदवार थे। जब रोपड़ पुलिस ने सुखना झील के पास उनकी गाड़ी रोकी तो दोनों पुलिस दलों में भिड़ंत और बहस हो गई। अंत में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर मौके पर पहुंची और चतुर्वेदी को चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। पंजाब पुलिस नवनीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार करना चाहती थी। चंडीगढ़ पुलिस के साथ काफी देर बहस होती रही, मुख्यालय ले जाया गया और अंत में जाकर गिरफ्तारी होती है। बहुत देर बाद गिरफ्तारी होती है। चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच टकराव होता है और अंत में पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब आम आदमी पार्टी नवनीत चतुर्वेदी को बचाने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर चंडीगढ़ पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं, उससे पहले आपको बता दें कि नवनीत चतुर्वेदी हैं कौन। जयपुर के रहने वाले हैं, खुद को जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। पहले भी 6 अक्टूबर को उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बिना हस्ताक्षर के। 13 अक्टूबर को उन्होंने नए हस्ताक्षरों के साथ फिर से नामांकन किया, जिससे यह विवाद शुरू हुआ। फिलहाल चुनाव की स्थिति यह है कि अब सभी नामांकन खारिज हो चुके हैं। सिर्फ आप उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी मधु गुप्ता बचे हैं। संभावना है कि मधु गुप्ता अपना नाम वापस लेंगी और राजेंद्र गुप्ता निर्विरोध राज्यसभा भेजे जाएंगे। यानी नवनीत चतुर्वेदी ने चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी के समर्थन का भी दावा किया था, लेकिन विधायकों का कहना है कि भैया हमने इस इंसान को जिंदगी में नहीं देखा। हिम्मत की दाद देते हैं कि हमारे हस्ताक्षर कर दिए। एफआईआर हो जाती है। गिरफ्तारी को लेकर चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के बीच टकराव हो जाता है। आम आदमी पार्टी अब इस मामले में बीजेपी को कैसे आरोपी बता रही है, उससे पहले नवनीत चतुर्वेदी का बयान भी आपको सुना देते हैं। जब ये मामला सामने आया, जालसाजी का आरोप लगा, तो क्या कहते हैं, मेरा नामांकन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि विधायकों ने कहा कि वो मुझे नहीं जानते। उन्होंने मेरे नामांकन पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने दबाव में आकर ऐसा किया। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को सुझाव दिया था कि मेरे नामांकन की फोरेंसिक जांच की जा सकती है, लेकिन आरओ ने यह अनुरोध ठुकरा दिया। अब मैं कोर्ट जाऊंगा। तो कोर्ट जाने की बात करें, हालांकि कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा जब गिरफ्तार हो गए हैं। आगे कहते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई का कारण विधानसभा सचिवालय था और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस शिकायतें कोई मायने नहीं रखती। ये जांच प्रक्रिया एक नाटक थी, क्योंकि मेरे नामांकन पत्र राज्य सरकार द्वारा सोमवार रात को ही वायरल कर दिए गए थे। तो नवनीत चतुर्वेदी कहते कि भैया मुझे समर्थन था, अब मुकर गए।
क्योंकि दबाव आ गया है। तो ये आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर आरोप लगाते नवनीत चतुर्वेदी। इसके आगे आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा कहते हैं, चंडीगढ़ पुलिस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर चतुर्वेदी के साथ मेहमान की तरह व्यवहार किया। चंडीगढ़ पुलिस जो बचा रही थी उसे लेकर अमन अरोड़ा कहते हैं कि मेहमान की तरह व्यवहार किया गया ताकि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है पंजाब के, वो कहते हैं भाजपा की धोखाधड़ी आखिरकार पकड़ी गई है। नवनीत चतुर्वेदी जिसने 10 आप विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके झूठे राज्यसभा नामांकन पत्र दाखिल किए, उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाजपा ने चंडीगढ़ पुलिस के जरिए उसे बचाने की हर कोशिश की। जिस पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट चुराने की कोशिश की थी वो एक बार फिर बेनकाब हो गई है। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि राज्यसभा की सीट चुराने की साजिश थी बीजेपी की। नवनीत चतुर्वेदी को इसलिए बचाया जा रहा था। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया भी बीजेपी को निशाने पर लेते हैं और वो क्या कहते हैं, विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कराकर राज्यसभा सीट चुराने की बीजेपी की कोशिश नाकाम कर दी गई। 2 दिन तक बीजेपी ने चंडीगढ़ पुलिस के जरिए जो नाटक कराया वो पूरे सिस्टम का मजाक था। फर्जी सिग्नेचर करने वाले को बचाने के लिए पूरी चंडीगढ़ पुलिस झोंक दी गई, उसे थाने में सुरक्षित रखा गया। लेकिन सत्यमेव जयते, फर्जी सिग्नेचर वाले नेताजी अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं। मैं सोच रहा हूं इस पूरे ड्रामे से वोट चोर सीट चोर पार्टी को आखिरकार मिला क्या। तो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि चंडीगढ़ में जो ड्रामा हुआ, थाने में जो ड्रामा हुआ, सड़क पर जो ड्रामा हुआ, उससे आखिरकार मिला क्या। अगर पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, अगर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप थे, तो चंडीगढ़ पुलिस को क्या कार्रवाई नहीं करने देनी चाहिए थी। इतनी देर आखिरकार क्यों हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा भी बीजेपी को निशाने पर लेते हैं और वो क्या कहते हैं, जब पंजाब पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया तो अमित शाह की पुलिस यानी चंडीगढ़ पुलिस पर कटाक्ष करते हुए और सीजीआई वाले मैटर पर भी कटाक्ष करते हुए गिरफ्तारी की एक तरह से चेतावनी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा कहते हैं, बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद न चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोट चोर अनिल मसीह को बचा पाई और ना ही फ्रॉड नवनीत चतुर्वेदी को बचा पाई। ये फ्रॉड पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। अमित शाह की पुलिस इसे नहीं बचा पाई तो दलित समाज का अपमान करने वाले 2 रुपए के ट्रोल समझ ले अब। यानी अनुराग ढांडा एक तरह से उन लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं जिन लोगों पर पंजाब पुलिस ने सीजीआई गवई पर जूता फेंकने वाले मामले में एफआईआर की है, जिन्होंने वीडियो बनाते हुए सीजीआई पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।